नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। तो इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग इस समय लक्ष्य झारखंड का अध्ययन कर रहे हैं। तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम लोग छोटे छोटे भागों का इसमें एनालिसिस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए आज हम लोग संस्कृत में विदूषक, संस्कृत नाटकों में जो विदूषक हैं उनका अध्ययन करेंगे और संस्कृत नाटकों में जो जितने ग्रंथ में जो कंचुकी हैं, तो इन दो भागों का हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है कि किस ग्रंथ का कौन सा विदूषक है और कौन सा कंचुकी है, उस कंचुकी का क्या नाम है। तो कभी जो मिलान करने में दे दिया जाता है, कभी ऐसे ही पूछ लिया जाता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज ना हो, जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं तो उसको हम लोग छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अपने इस जो है पाठ की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं, देखते हैं, अध्ययन करते हैं। तो बिना देरी किए हुए आइए दोस्तों हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। लक्ष्य झारखंड का एक हमारा 21वां भाग है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संस्कृत नाटक में विदूषक कौन कौन विदूषक हैं। तो ये है नाटक है दोस्तों, ये नाटक का नाम है और ये विदूषक है। तो किस नाटक में कौन से विदूषक हैं? तो सबसे पहले अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक महाकवि कालिदास द्वारा लिखा गया है, जिसमें 7 अंक हैं। इसमें जो है राजा दुष्यंत और जो है शकुंतला की प्रेम कथा और विवाह और जो है उसके बाद पुनर्मिलन का वर्णन दिया गया है, जिसके विदूषक हैं माधव्य। इन्हें माधव्य और माधव्य 2 नामों से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और सब कई बार पूछा गया है दोस्तों कि माधव्य और माधव्य किस नाटक के विदूषक हैं। तो ये हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के। किसके? अभिज्ञान शाकुंतलम के। दूसरा हमारा नाटक है विक्रमोर्वशीयम। क्या? विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम जो नाटक है वो भी महाकवि कालिदास द्वारा लिखा गया है। महाकवि कालिदास द्वारा 3 नाटक लिखे गए हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और ये एक त्रोटक है जो है वो भी नाटक के ही अंतर्गत आता है, वो भी है मालविकाग्निमित्रम। क्या? मालविकाग्निमित्रम। 3 नाटक महाकवि कालिदास द्वारा लिखे गए हैं। तो ये दूसरा जो हमारा नाटक है जो क्या है विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम के लेखक कालिदास हैं और इसके माधव्य का इसके विदूषक हैं, जो इसके विदूषक हैं किसके? विक्रमोर्वशीयम के। उनका माणवक नाम है। क्या है? माणवक, माधव्य। माधव्य माणवक एक ही जैसे हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के माधव्य और विक्रमोर्वशीयम के माणवक। विक्रमोर्वशीयम माणवक। और उसके बाद मालविकाग्निमित्रम। तीसरा नाटक आता है महाकवि कालिदास का जो है कि मालविकाग्निमित्रम। इसके जो विदूषक हैं गौतम हैं। कौन? गौतम। गौतम ऋषि नहीं, गौतम नाम के कोई विदूषक हैं वो हैं। उसके बाद चौथा हमारा आता है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम नाटक है जो महाकवि शूद्रक द्वारा लिखा गया है। किसका? शूद्रक द्वारा लिखा गया है। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है कि मिट्टी की, यहाँ पे मिट्टी की गाड़ी की। क्या? मिट्टी की गाड़ी जो है इसका नाम है। तो इसके जो है मैत्रेय। तो देखिए दोस्तों मैत्रेय और मृच्छकटिकम एक जैसे लग रहा है, तो इसे याद करने के जो तरीके से इसके देखिए कि मृच्छकटिकम और शूद्रक की ये रचना है। मृच्छकटिकम मैत्रेय। मृ में है और मैत्रेय, यहाँ भी कटिंग है और यहाँ भी मैत्रेय। मृच्छकटिकम के विदूषक मैत्रेय हैं। कौन है? मैत्रेय। 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। मृच्छकटिकम के विदूषक कौन है? मैत्रेय हैं। उसके बाद 5वां हमारा ग्रंथ आता है कि रत्नावली। रत्नावली जो है वो श्रीहर्ष की रचना है।
किसकी, श्रीहर्ष की रचना है। और रत्नावली के जो विदूषक हैं वो वसंतक हैं। कौन, वसंतक। रत्नावली, वसंतक, रत्नावली, वसंतक कौन है, वसंतक कौन है, विदूषक हैं। किसके हैं, रत्नावली के। रत्नावली के लेखक कौन है, श्रीहर्ष हैं, और इसके विदूषक वसंतक हैं। उसके बाद अगले हमारे जो आते हैं वह है स्वप्नवासव दत्तम। स्वप्नवासव दत्तम महाकवि भास की रचना है, और इसमें राजा उदयन और स्वप्नवासव दत्ता और पद्मावती की कहानी है। क्या, पद्मावती की कहानी है दोस्तों। तो ये नाटक है किसकी, भास की नाटक है जो स्वप्नवासव दत्तम है। इसके जो विदूषक हैं वसंतक हैं। कौन, वसंतक। वसंतक और वसंतक दो के हैं, किसके, रत्नावली और स्वप्नवासव दत्ता। ये याद रखिए। देखिए रत्नावली के भी वसंतक हैं और यहाँ पे स्वप्नवासव दत्तम के, किसके, स्वप्नवासव दत्तम। कौन, स्वप्नवासव दत्तम। ये यहाँ पे देखिए रत्नावली श्रीहर्ष वसंतक, और यहाँ पे है ये स्वप्नवासव दत्तम भास की रचना है, इसमें भी वसंतक है। तो ये जो है दोनों कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसे अच्छे से याद कर लिए कि रत्नावली और स्वप्नवासव दत्ता दोनों बहन हैं, दोनों में क्या है, वसंतक जो है वो विदूषक है। विदूषक का कार्य जो होता है वो छोटी छोटी घटनाओं को राजा के साथ रहता है, छोटी छोटी घटनाओं में राजा को हंसाता रहता है, नायक के साथ रहता है, और जो है वो हंसाने का कार्य करता है और छोटी छोटी कहानियों में उनका साथ देता है। तो ये विदूषक का कार्य होता है। तो स्वप्नवासव दत्तम रत्नावली के जो है वसंतक हैं। कौन, वसंतक हैं। उसके बाद आता है मालती माधवम भवभूति की रचना है, महावीर चरितम भवभूति की रचना है, उत्तर रामचरितम भी भवभूति की रचना है। और इन सब में क्या है, विदूषक का अभाव है, कोई विदूषक नहीं है, मुद्रा राक्षस है। इसमें ये नायिका विहीन है, इसमें नायिका भी नहीं है और विदूषक भी नहीं है। क्या है, विदूषक भी नहीं है। और जो ये करुण रस के, ये उत्तर रामचरितम करुण रस का इनका नाटक है, तो विदूषक का अभाव है। महावीर चरितम में भी विदूषक का अभाव है, मालती माधवम में भी विदूषक का अभाव है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की रचना है, किसकी, विशाखा दत्त की, ये भी, इसमें भी विदूषक का अभाव है। तो ये था हमारा जो है विदूषक। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कि संस्कृत नाटक में कंचुकी का कार्य क्या होता है। एक वृद्ध ब्राह्मण होता है जो राजा और रानी की सेवा में लगा रहता है, राजा की सेवा में लगा रहता है। रनिवास यानी अंतःपुर में इसका काम होता है, अंतःपुर में होता है किसका, कंचुकी का। और ये क्या होता है, वृद्ध ब्राह्मण होता है। क्या, वृद्ध ब्राह्मण होता है, ये वृद्ध ब्राह्मण होता है। तो आइए देखते हैं किस ग्रंथ के कौन से कंचुकी हैं। तो यहाँ पे देखिए नाटक है और यहाँ पे कंचुकी का नाम है। तो सबसे पहले हमारा नाटक है प्रतिज्ञा यौगंध नारायण। प्रतिज्ञा यौगंध रायण का जो नाटक है वादरायण। क्या है, वादरायण। प्रतिज्ञा यौगंध रायण, वादरायण दोनों एक ही प्रकार का है। तो ये तो आसान है याद करने में। क्यों, क्योंकि देखिए प्रतिज्ञा यौगंधरायण वादरायण, प्रतिज्ञा यौगंधरायण वादरायण, प्रतिज्ञा यौगंधरायण के कंचुकी वादरायण है, कंचुकी है, याद रखिए कंचुकी है क्या, वादरायण। दूत वाक्यम के भी वादरायण कंचुकी है, कंचुकी का नाम वादरायण है। स्वप्नवासव दत्तम के कंचुकी का नाम वादरायण है, विदूषक का नाम वसंतक है। स्वप्नवासव दत्तम के कंचुकी का नाम वादरायण है और विदूषक का नाम क्या है, वसंतक है। और यहाँ विज्ञान शाकुंतलम है, विज्ञान शाकुंतलम के नाटक जो कंचुकी का नाम वातायन है, कंचुकी का नाम वातायन है। वही कंचुकी वातायन जो महाराजा जब जो दुष्यंत रहते हैं वो अंगूठी मिल जाने पर शकुंतला की सारी घटनाएं, जो शकुंतला के साथ उनका प्रेम विवाह हुआ रहता है, जो भी घटनाएं हुई रहती हैं वो याद हो जाता है, तो उसमें शोक में डूबे रहते हैं। तो ये कंचुकी वातायन उनके साथ रहता है, उनके हर सुख दुख में साथ रहता है और उनके जो है कार्यों को देखता है।
तो ये जो है विदूषक उनका जो मांडव्य है, और कंचुकी कौन है? वातायन। अभिज्ञान शाकुंतलम के कंचुकी वातायन है, विदूषक कंचुकी वातायन है, विदूषक मांडव्य है। स्वप्न आसव दत्ता और दूतवाक्यम प्रतिज्ञा गंध नारायण के वादरायण है। क्या है? वादरायण। इसे याद रखिए दोस्तों। उसके बाद अगला यहाँ पे उत्तर रामचरितम का कंचुकी गृष्टि है। कौन? गृष्टि। उत्तर रामचरितम के जो उत्तर रामचरितम में विदूषक का अभाव है, उत्तर रामचरितम में विदूषक नहीं है लेकिन कंचुकी है। कंचुकी कौन है? गृष्टि है। गृष्टि नाम है किसका? कंचुकी का। किस ग्रंथ का? उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम किसकी रचना है? भवभूति की है। उसके बाद रत्नावली। रत्नावली में वभ्रव्य है, बाभ्रव्य। क्या? बाभ्रव्य नाम है कंचुकी का। और इसके वसंतक का नाम वसंतक है। विदूषक का नाम रत्नावली ग्रंथ के विदूषक का नाम जो है वसंतक है, और कंचुकी का नाम बाभ्रव्य है। क्या? बाभ्रव्य। वेड़ी संघारम एक नाटक है। वेड़ी संघारम में जो है दो कंचुकी हैं। कौन कौन? वेड़ी संघारम नाटक भास की रचना है, और इसमें दो हैं। एक तो युधिष्ठिर का है जिसका नाम जयंधर है, और विनयंधर दुर्योधन का है। दुर्योधन का कंचुकी, क्योंकि विधि राजा हैं, दुर्योधन भी राजा हैं, तो दोनों राजाओं के अलग अलग जो कंचुकी हैं, तो अलग अलग कंचुकी हैं, तो अलग अलग कंचुकी का नाम भी है। तो जो दुर्योधन के कंचुकी है उसका विनयंधर नाम है, और जयंधर जो है वो युधिष्ठिर के कंचुकी का नाम है जयंधर। जयंधर का मतलब जय प्राप्त करें। कौन? युधिष्ठिर। विनयंधर का मतलब विजय जो है जय न पराजय, यानी पराजय प्राप्त करें। कौन? दुर्योधन। तो इससे याद करने के लिए ऐसे कह रहे हैं। तो ये हो गया जयंधर युधिष्ठिर के कंचुकी का नाम है, विनयंधर जो है वो है दुर्योधन के कंचुकी का नाम। तो ये था का छोटे से वीडियो में कंचुकी और विदूषक प्रमुख ग्रंथ और उनके विदूषक, उनके कंचुकी का नाम। आगे के वीडियो में हम लोग इस के नाटक के पंचीकरण को पढ़ेंगे और बहुत विस्तृत से पढ़ेंगे दोस्तों, और इसके उदाहरण सहित आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज बस यही कंचुकी और विदूषक तक ही सीमित रखिए, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा और उसको करने लगेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बस यहीं तक। वीडियो कैसे लगा आप लोगों को? अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और जो हमारे नए साथी हों वो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब करें दोस्तों, और जो अभी तक हमारे ताकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका जो है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, और जो है आप अपनी तैयारी कर लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।